हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लेके आई हूँ लेक्चर 4 फॉर द इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू। इसका प्रीवियस पार्ट देखने के लिए दैट इज लेक्चर नंबर 3। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड प्लेलिस्ट भी हमने इसकी बना दी है, इंश्योरेंस अवेयरनेस नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इसकी प्लेलिस्ट ऐड की है, वहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर्स इंश्योरेंस के देख सकते हैं। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी सारी पीडीएफ शेयर करते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल मेनली इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, इसे हम टीपीए भी बोलते हैं, ठीक है। तो टीपीए का मेन रोल क्या होता है? इसका मेन काम होता है क्लेम सेटलमेंट का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, चेकिंग एंड पेइंग इंश्योरेंस क्लेम। अब बेसिकली टीपीए है क्या? टीपीए एक इंटरमीडिएरी कंपनी होती है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है। तो इंश्योरर क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसने पॉलिसी दी है, और इंश्योर्ड जिस पर्सन ने, जिस कस्टमर ने पॉलिसी ली है। तो इनके बीच में इंटरमीडिएरी का ये काम करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है फुल फॉर्म के ऊपर कि टीपीए का फुल फॉर्म क्या है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सेकेंडली, टीपीए को लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? तो IRDAI, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एश्योरेंस इज विच टाइप ऑफ कंपनी। सो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट आपकी 1919 में की गई थी, इसके ये कौन से टाइप की कंपनी है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, या री इंश्योरेंस कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल। इट इज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके सीईओ हैं अतुल शाही, ठीक है। सीईओ कौन है इसके? अतुल शाही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द न्यू सेरोगेसी रूल 2022 इशूड बाय द गवर्नमेंट, कपल ऑप्टिंग फॉर अ सेरोगेसी टू बाय डैश ईयर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेरोगेट मदर। तो यहाँ पे जो है रिसेंटली एक रूल निकला था, न्यू सेरोगेसी रूल, जिसके तहत यहाँ पे क्या बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज जो कपल्स जो हैं, जो ऑप्ट कर रहे हैं सेरोगेसी के लिए, उन्हें जो सेरोगेट मदर होगी उसके लिए 36 मंथ का, ठीक है, या 3 ईयर का उन्हें जो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देना पड़ेगा। किसे? सेरोगेट मदर को, ठीक है, उसके लिए बाय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस ये बाय करेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशंस लगाई गई है? उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कवर होने चाहिए, हेल्थ इश्यूज, डैमेज, डेथ कवर, ये सब उसमें कवर होना चाहिए, ठीक है। एंड एक और कंडीशन यहाँ पे जो दी गई थी, दैट इज जो कपल है जो ऑप्ट कर रहे हैं सेरोगेसी के लिए, उनकी मैरिज को एटलीस्ट आपके 5 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सेरोगेसी बिल था, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? जो आपका सेरोगेसी बिल है, ठीक है, ये सेरोगेसी आपका जो रेगुलेशन आया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2016, नवंबर 2016 में। और इसे पास कब किया गया था? ये पास हुआ था पार्लियामेंट में 2021 में, ठीक है। तो ये डेट्स भी आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कब से कब तक, इंश्योरेंस जो है वो कितने साल का होना चाहिए? आपका 3 साल का होना चाहिए, या 36 मंथ, दोनों टाइप के ही क्वेश्चन आपको या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, या तो मंथ्स के फॉर्म में या तो ईयर्स के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद डिटो फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने जो है पार्टनरशिप की है? किसके साथ? डिटो के साथ, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी कंपनी है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब देखो, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर है 2 कंपनी का। अब कौन कौन सी ये कंपनी है? पहली है आपकी एक्सिस बैंक, ठीक है, पहला आपका है एक्सिस बैंक, एंड सेकेंड आपकी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ठीक है। इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का पुराना नाम क्या है? ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 2012 में रीनेमिंग की गई थी, और इसका ओल्ड नेम क्या है? मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। क्या नाम है? मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और 2012 में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था। अब इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन दी न्यू दिल्ली, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। और सीईओ इसके पूछे जा सकते हैं, उनका नाम क्या है? सीईओ है प्रशांत, क्या नाम है इनका? प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। सीईओ कौन है? प्रशांत त्रिपाठी। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। सो ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी जो है ये इंडिया की पहली, या बोल सकते हो इंडिया में एस्टैब्लिश की गई पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसे
कोलकाता में जो है स्टैब्लिश किया गया था 1850 में। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1850। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच शेड्यूल एज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट मीन्स कि ऐसा या आप बोल सकते हो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे परमिशन है कि वो लॉ बना सकते हैं, या उन्हीं को राइट है लॉ बनाने के फॉर द इंश्योरेंस। ठीक है, अब कौन से स्केड्यूल के अंडर ये लिस्टेड है इंश्योरेंस अंडर द इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7th शेड्यूल के अंडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, जो आपका जॉइंट वेंचर है HDFC का एंड एर्गो इंटरनेशनल AG का, जो आपकी यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, अब HDFC की अगर हम बात करें, HDFC का यहाँ पे जो स्टेक है वो है 51% का, वेरस जो आपका एर्गो इंटरनेशनल कंपनी है आपकी AG कंपनी, इसका आपका जो स्टेक है वो है 49% का। ठीक है, अब एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस की? तो ये हुई थी 2002 में, जिसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट कहाँ पे है? इन मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, CEO कौन है? बहुत बार हमने पढ़ लिया इनका नाम है रितेश कुमार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड partnership with which bank to provide health insurance solution to their bank's customer? So correct answer आपका है ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक। अब नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो इनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2008 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके CEO कौन है? कृष्णन रामचंद्रन। क्या नाम है इनका? कृष्णन रामचंद्रन। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई एक और खास बात है, दैट इज 2015 में नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस को जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस चीज के लिए? इनका जो प्रोडक्ट था हार्ट बीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, हार्ट इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, इसके लिए 2015 में जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन्हें दिया गया था। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज 2019 में यहाँ पे जो है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नाम चेंज हुआ था। ठीक है, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस नाम रखा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम क्या था? मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ओल्ड नेम क्या है? मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे हुआ क्या था, जो मैक्स इंडिया है इन्होंने अपने जो स्टेक थे वो सेल कर दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक थे और वो उन्होंने सेल कर दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे नाम जो है इन्हें चेंज करना पड़ा था और उसके बाद 2019 में ये नाम रख दिया गया था नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च्ड द आई गारंटी मैक्स सेविंग प्लान दैट ऑफर्स डुअल बेनिफिट ऑफ अ हाई रिटर्न्स एंड लाइफ कवर फॉर अ पॉलिसी होल्डर? तो यहाँ पे इसे लॉन्च किया था एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, और 2008 में इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुई थी? 2008 में। हेडक्वार्टर अगेन कहाँ पे है? मुंबई में। एंड इसके CEO कौन है आपके? सतीश्वर, क्या नाम है इनका? सतीश्वर बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलैबोरेटेड विद इंश्योरेंस देखो टू एक्सपैंड इट्स कस्टमर बेस एंड प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू ऑल कस्टमर्स थ्रू द इंश्योरेंस देखो प्लेटफॉर्म? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर आप सभी को पता है 1956, 1 सितंबर 1956 को स्टैब्लिश किया गया था LIC को। इसके एट प्रेजेंट आपके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है MR कुमार। क्या नाम है इनका? MR कुमार। और रिसेंटली LIC ने एक पॉलिसी अभी जो है लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? जीवन आजाद। क्या नाम था? जीवन आजाद। तो जो भी अभी आप रिसेंटली जो प्लान लॉन्च हो रहे हैं इंश्योरेंस के, वो आप सभी को याद करने हैं ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इन हिट एंड रन केसेस क्लेम्स आर सेटल्ड फ्रॉम डैश। सो हिट एंड रन के केसेस में क्लेम्स जो है वो सेटल किए जाते हैं थ्रू दी स्लॉटियम फंड। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्लॉटियम फंड। ये एक स्कीम होती है जो बेसिकली कंपनसेशन देती है किसे? विक्टिम को हिट एंड रन केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द इंश्योरेंस एक्ट एवरी इंश्योरर हैज टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो आपके इंश्योरर होते हैं इनको क्या मेंटेन करना होता है या क्या प्रिपेयर करना होता है? इन सब चीज़ों में से तो या सारी ही आपको मेंटेन करनी होती है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। पहला है बैलेंस शीट,
दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, या ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या है, सारे ही मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी। तो इसे लॉन्च किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने। अब यहाँ पे जो प्लान होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं एंडोमेंट प्लान आपके। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, एक होता है पार्टिसिपेटिंग और दूसरा आपका होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है इसे आप गारंटी प्लान भी बोल सकते हो, ठीक है। अब पार्टिसिपेटिंग जो होता है ये बेसिकली आप ऐसा समझते हैं एक एग्जांपल से कि जो आपका पॉलिसी आपने ली है वो 10 ईयर की पॉलिसी है, जिसमें 5 ईयर आपको जो है पेमेंट अपनी देनी है, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर आपको कुछ एक्स अमाउंट मिलेगा, ठीक है। बट जो ये एक्स अमाउंट है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग के उसमें कंफर्म्ड होता है या डिफाइंड होता है आपके डॉक्यूमेंट में भी कि ये एक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा। वेयर एज जो आपका पार्टिसिपेटिंग का केस होता है इसमें ये डिपेंड करता है कंपनी के बोनस पे, ठीक है। कंपनी को अगर फायदा होगा तो ये एक्स अमाउंट आपको अच्छा मिलेगा, कंपनी को अगर लॉस होगा तो ये एक्स अमाउंट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो तो वो चीज चेक कर लेना कि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है या गारंटीड पॉलिसी है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन एम्पैनल्ड एज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज PFRDA। तो कौन सी इनमें से इंश्योरेंस कंपनी है जिसे एम्पैनल्ड किया गया है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, तो रिसेंटली। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कौन सी कंपनी है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपका है 2005 में ये कंपनी जो है एस्टैब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। एंड एट प्रेजेंट इसके MD कौन है, इनका नाम है मनोज कुमार जैन। क्या नाम है, मनोज कुमार जैन, ठीक है। एंड इस श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पहले आपके एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। पहली आपकी यहाँ पे क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी कंपनी आपकी है SBI इंश्योरेंस कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। नेक्स्ट इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड लास्ट इज स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।